हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। ये बारिश का मौसम, ये ग्रीनरी कितने अच्छे लगते हैं ना। तो इन्हें मेंटेन रखने में हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। हमने प्लांटेशन करना चाहिए। वैसे तो प्लांटेशन करने का अपना ऐसा कोई सीज़न नहीं होता, पर बारिश के इस मौसम में जब नेचुरल वाटर अवेलेबल है, सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पेड़ों के ग्रोथ के लिए फेवरेबल है, तो इस मौसम को हमने यूटिलाइज़ करना चाहिए और जितना हो सके उतना प्लांटेशन ज़रूर करना चाहिए। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आपने सिर्फ देसी प्लांट ही ग्रो करने चाहिए। और ऐसा क्यों, उसे समझ लेते हैं। पर उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये देसी प्लांट होते क्या है। देसी प्लांट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी सालों से ग्रो हो रहे हैं। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल और बाकी सारी चीज़ें इन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होती है। और साथ ही साथ ये प्लांट्स दूसरे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सपर्ट्स ने ये पाया है कि जो लोकल बर्ड्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो जितनी अच्छी तरह से अपने देसी प्लांट पे ग्रो हो पाते हैं, उतनी अच्छी तरह से वो विदेशी प्लांट पे ग्रो नहीं हो सकते। आजकल जो बहुत सारे स्पीसीज़ के बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनकी कमी देखी जा रही है और कुछ तो एंडेंजर स्पीसीज़ में है। उसका एक रीज़न यह भी है कि उस एरिया से वहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं उसे वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप इन्हें बचाना चाहते हो तो हमें हमारे देसी प्लांट को बचाना होगा, क्योंकि ये आपस में बहुत रिलेटेड है, बहुत कनेक्टेड है और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देसी प्लांट को ग्रो करने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि समर में हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, वह भी इसीलिए है कि हमारे यहाँ से जो देसी प्लांट हैं वो कम होते जा रहे हैं। वो कैसे, उसे भी समझ लेते हैं। हमारे जो देसी प्लांट होते हैं उनकी पतझड़ नॉर्मली फेब या मार्च में होती है। अप्रैल और मई में इनके अच्छे पत्ते ग्रो हो जाते हैं, जिससे कि सूरज की तेज किरणें ज़मीन पर नहीं गिर सकती और हमारा जो धरती का टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। पर इसके विपरीत जो विदेशी पेड़ होते हैं उनकी पतझड़ मेन समर में, जैसे कि अप्रैल और मई में होती है, और पत्ते न होने की वजह से सूरज की तेज किरणें ज़मीन पर गिरती है और हमारी धरती को और गर्म करती है। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो हमने देसी प्लांट ग्रो करने चाहिए। अगर हम वाटर पोल्यूशन को कुछ हद तक रोकना चाहते हैं तो हमने देसी प्लांट ग्रो करने चाहिए, क्योंकि देसी प्लांट के लिए यहाँ का सारी कंडीशन फेवरेबल है, तो वो इजीली यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। जिसका मतलब है हमें लेस केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने होते हैं और इन हार्मफुल केमिकल्स का कम यूज़, यानी कम वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा हमारे देसी प्लांट ग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन रखने में, उन्हें बढ़ाने में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड प्लांट होते हैं वो दिखने में काफ़ी अच्छे क्यों ना हो, पर इनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए और देसी प्लांट ही लगाने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो नर्सरी में प्लांट मिलते हैं वो भी पूरी तरह देसी नहीं होते हैं। तो प्लांट खरीदते वक्त थोड़ा सा कॉन्शियसली प्लांट खरीदें। अगर आप बाहर जाकर प्लांटेशन नहीं कर सकते तो कुछ प्लांट आप अपने घर में गमले में ही लगा सकते हैं। और अभी बारिश का सीज़न है तो कुछ प्लांट ऐसे लगाइए जो आपको इस सीज़न में हेल्पफुल होंगे। जैसे कि सर्दी ज़ुकाम से बचने के लिए या उनके इलाज के लिए आप तुलसी लगा सकते हो, आप लेमन ग्रास लगा सकते हो, आप अजवाइन के पेड़ लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर फूलों के पेड़ लगाना चाहो तो गेंदे को ज़रूर लगाइए। गेंदे का पेड़ वैसे तो इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, तो इस सीज़न में तो वो हेल्पफुल है ही, पर साथ में अगर गेंदे के पौधे अभी लगाओगे तो इनके फूल दशहरे तक खिल उठेंगे और दशहरे में जब इनकी खास ज़रूरत होती है तो आपके घर में ये अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ आप देसी मैंगो के पेड़ भी घर में गमलों में लगा सकते हो। अगर आप अभी प्लांट लगाओगे तो कुछ महीनों में इनके पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगे और जब
फेस्टिवल सीज़न शुरू होगा और इनकी पत्तियों की खास ज़रूरत रहेगी तो आपके घर में ये अवेलेबल रहेंगे। और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा और आपको लगता है कि अभी ये घर में ग्रो नहीं कर सकता, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप उसे किसी अच्छी जगह प्लांट कर सकते हो। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।